वेलकम टू माय चैनल। एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे ये मोबाइल नंबर का ट्रैकिंग कैसे करेंगे। मतलब कि हमें ये पता करना होगा कि जब मोबाइल नंबर एंट्री कर रहे हैं तो ये सही है या गलत है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है और इसमें हमने ये चेक किया कि क्या ये मोबाइल नंबर है, मतलब कि ये सिर्फ नंबर है और इसका लेंथ कितना है और इसका स्टेटस क्या है। जैसे कि यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर किया गया है तो ये 10 कैरेक्टर का है, तो यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लेंथ दिखाई दे रहा है 10 और ये स्टेटस में भी करेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से कोई एक डिजिट को हटा देते हैं तो ये यहाँ पर ट्रू के जगह पर अभी तो ये नंबर है, ठीक है, लेकिन इसका लेंथ सही नहीं है। लेंथ इसका क्या हो गया, 9 हो गया और स्टेटस में यहाँ पर लिख दिया इनवैलिड मोबाइल नंबर, मतलब कि जो आपने मोबाइल नंबर इंटर किया हुआ है वो इनवैलिड है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल नंबर को 10 डिजिट में ही रखना होगा, तभी ये करेक्ट दिखाई देगा। अगर हम 10 डिजिट में रखते हैं और यहाँ पर एक गलती से हमें प्लस प्रेस हो गया तो ये आपको ईच नंबर में फॉल्स हो जाएगा। लेंथ में आपको 10 ही दिखाई देगा लेकिन स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा और इनवैलिड मोबाइल नंबर दिखाई देगा। तो इस तरह के अगर हमें ट्रैक करना होगा तो इसको हम कैसे कर सकते हैं और यहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है, ऊपर में जो लगा हुआ है इफ इज नंबर लेन एंड, ये अगर हम 4 फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम इस सेल में स्टेटस को असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा, इफ फॉर्मूला तो पहले भी देख चुके हैं और इसमें हमें इज नंबर फॉर्मूला देखना है कि इज नंबर क्या काम करता है। इज नंबर ये सिंपल सा है कि एक ही आर्गुमेंट लेता है और वो ये चेक करके बताता है कि जो आर्गुमेंट लिया है या फिर जो सेल इसमें असाइन किया गया है वो सेल सिर्फ नंबर कंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर वो सेल नंबर कंटेन कर रहा है तो वहां पर सिर्फ आपको यस दिखाई देगा, मतलब ट्रू दिखाई देगा। ये यस नो प्रिंट नहीं करता, ट्रू और फॉल्स प्रिंट करता है, बुलियन रिटर्न टाइप होता है इसका। तो यहाँ पर हम अगर इज फंक्शन लगाते हैं इज नंबर तो ये आपको वैल्यू पूछेगा। वैल्यू में हमने ये दे दिया मोबाइल नंबर और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स, मतलब कि जो आपने वैल्यू इसको दिया हुआ है ये नंबर नहीं है। और नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। अगर हम इस प्लस को हटा देते हैं और कोई भी नंबर रखते हैं तो ये आपको ट्रू दिखाई देगा। अगर हम इसमें स्ट्रिंग डाल देते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग अगर डाल देंगे तो यहाँ पर आपको फॉल्स दिखाई देगा। लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, लेंथ हमें ये बताता है कि लेंथ कितना है, जो भी हम इसमें सेल दिए हैं उसका लेंथ क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेन फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये लेन जो होगा ये सिंगल आर्गुमेंट लेता है, मतलब एक वैल्यू लेगा और इसमें हम सेल का एड्रेस दे सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो ये आपको लेंथ देगा। अब ये लेंथ ये डिपेंड नहीं है कि आप इसमें नंबर इनपुट किए हैं ये स्ट्रिंग इनपुट किए हैं। जैसे कि हमने यहाँ से नंबर दे दिया तो नंबर का भी ये लेंथ फाइंड करके देगा। और इस नंबर जो फंक्शन होता है ये सिर्फ नंबर के लिए है, मतलब कि ये चेक करेगा कि आपने कोई नंबर असाइन किया है या नहीं। सिर्फ नंबर स्ट्रिंग हो जाएगा तो वो आपको एरर दिखाई देगा। स्ट्रिंग में आप कोई भी अल्फाबेट या स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ये आपको फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम यूज करते हैं और यूज करने के बाद हमें ये पता करना होगा कि स्टेटस में क्या दिखाई दे। ठीक है, हमें ये पता करना है, जैसे हम एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, वहां पर एक मोबाइल का कॉलम होता है या फिर आधार नंबर होता है। मोबाइल का लेंथ और आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो दोनों फिक्स होता है, तो उसमें हम दोनों ही नंबर होता है, दोनों का लेंथ भी फिक्स होता है, तो हम ये फॉर्मूला उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता करना है कि कहीं गलती से कुछ अल्फाबेट तो इंटर नहीं हो गया या फिर उसका लेंथ कम हो या फिर उसका स्टेटस हमें पता करना हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। पहले एंड फंक्शन देखते हैं। एंड फंक्शन क्या काम करता है। एंड फंक्शन का काम होता है कि ये दो कंडीशन एक साथ में चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे हमें ये पता करना है कि ये ट्रू और ये 10 के बराबर है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड फंक्शन लगाएंगे। एंड अगर ये, ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया हुआ तो हमें इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है और कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर अगर हम चले गए और इसमें हम इक्वल कर दिए 10, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे तो यहाँ पर मिल गया फॉल्स। अभी इसको ट्रू करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से नंबर को चेंज कर देना होगा। देखिए ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिखाई दे रहा है। देखिए ये F6 कौन सा है, ये F है और ये 6, F6 ये है, इसमें तो ट्रू लिखा हुआ है। तो ट्रू कॉमा G6 में क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 10 चाहिए, तो इसको इंटर करते हैं। अब यहाँ पर F6 जो है वो आपका ट्रू है लेकिन G6 में 10 नहीं है, इसमें 4 है, तो ये फॉल्स हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स और इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रू। मतलब कि यहाँ पर एंड में 2 आर्गुमेंट दिया गया है जिसमें कि पहला आर्गुमेंट ट्रू है और सेकंड आर्गुमेंट फॉल्स है। तो एंड दोनों को अगर ट्रू रखेंगे तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इंटर करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 को 10 कर देते हैं तो 10 आप टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला लगा हुआ है और ये लेंथ क्या कर रहा है, इसका लेंथ कैलकुलेट कर रहा है। तो हम इसमें अगर लेंथ को चेंज कर देते हैं, 10 कैरेक्टर असाइन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको
10 कैरेक्टर दिखाई देगा। अब देखिए ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, मतलब कि ये ट्रू है और ये लेंथ इसका 10 हो गया। यहाँ पर यही चेक किया गया है कि ये वाला सेल आपका ट्रू होना चाहिए और ये जो है ये आपका 10 होना चाहिए, तो ये आपको ट्रू मिल गया, दोनों ट्रू हो गया। इंटर कर देंगे तो यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अब यहाँ पर अगर हम F6 में यहाँ पर लिखे हुए थे इक्वल, अगर हम ट्रू कर देते हैं तो भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। इक्वल रखना चाहिए, इक्वल ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रू रखेंगे, इक्वल कंपेयर करते हैं ट्रू से, तो ये आपका लॉजिकली सही नहीं लगता, क्योंकि ये ट्रू को बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। इंटर कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू आ जाएगा। तो ये था हमारा ट्रू का काम, ठीक है। अब एक और देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 50। अब हमें ये चेक करना है कि ये सेल 0 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। जैसे हमें किसी सब्जेक्ट में मार्क्स असाइन करना है तो उसमें क्या करते हैं कि 0 से बड़ा नंबर देते हैं और 100 से छोटा देते हैं। माइनस में नंबर नहीं आ सकता, जब माइनस मार्किंग नहीं है तो। फुल मार्क्स 100 का है तो 100 से ज्यादा भी नहीं आ सकता, तो इसमें हमें एंड कंडीशन अप्लाई करना होगा। एंड अब ये सेलेक्ट किए, ये ग्रेटर देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। 0 भी आ सकता है तो ग्रेटर देन इक्वल 0, कॉमा ये सेल लेस देन होना चाहिए 100, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे तो ये आपको ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आपका 0 से बड़ा भी है और 100 से छोटा भी है। अगर हम इसको माइनस में कर देते हैं तो ये आपको फॉल्स मिलेगा, और 100 से भी बड़ा कर देंगे तब भी फॉल्स मिलेगा, और 0 से बड़ा और 100 से छोटा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रू मिलेगा। ये आपका एंड का कंडीशन था। एंड में क्या करता है, 2 आर्गुमेंट या 2 से अधिक आर्गुमेंट लेता है और सारे आर्गुमेंट अगर ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे स्टेटस को ट्रैक करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ कंडीशन को यूज करना होगा। इफ और इसके अंदर एंड, इफ एंड। अब इसमें हमें ये यूज करना होगा इज नंबर। अब यहाँ पर हम इज नंबर कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन अप्लाई करना है। इफ के अंदर एंड और उसके अंदर इज नंबर, इज नंबर, और इज नंबर में हमें ये देना है। अब ये चेक करेगा यहाँ पर कि ये सेल में जो है वो नंबर है या नहीं। इसके बाद कॉमा, अगर ये नंबर है और इसका लेंथ इक्वल होना चाहिए। कौन सा लेंथ, तो ये मोबाइल नंबर का लेंथ इक्वल हो जाना चाहिए 10 के बराबर। इंडियन मोबाइल नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं, ना कम हो सकता है ना ही ज्यादा हो सकता है। अब ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, ब्रैकेट क्लोज करना है, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये जो है ये आपका लेन का ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद एंड का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ये आपको एंड जो फंक्शन है ये यहाँ से आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा। देखिए इच नंबर जो है ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और लेन जो है ये आपको कंपेयर करने के बाद ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। लेन को आप इसमें नहीं रख सकते, लेन बाहर, ठीक है। लेन हो गया, और लेन में E6 सेल हो गया, और सेल को कंपेयर कर दिया गया। ये आपका यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। ये यहाँ पर जो सिलेक्टेड है ये क्या करेगा कि इसका लेंथ फाइंड करेगा, और फाइंड करके इससे कंपेयर करेगा कि 10 के बराबर है या नहीं। तो ये कॉमा जो है, यहाँ से कॉमा के राइट हैंड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी ट्रू और फॉल्स मिल रहा है, और यहाँ पर भी ट्रू और फॉल्स मिल रहा है, ठीक है। और ये दोनों ट्रू और फॉल्स किसमें असाइन हो रहा है, एंड में। और एंड में अब दो ट्रू और फॉल्स हो इस तरह से मिलेगा। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ, एंड एक रिटर्न करेगा ट्रू। इसके बाद हम यहाँ पर एंड के बाहर निकलते हैं, कॉमा लगाते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा करेक्ट, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनवैलिड मोबाइल नंबर, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर कर देना है, ये आपको करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 10 है, इसका लेंथ भी 10 है और ये नंबर भी है। अगर इसमें हम लेंथ को बढ़ा देते हैं तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा इनवैलिड मोबाइल नंबर। अगर हम यहाँ पर लेंथ सही रखते हैं, जैसे ये करेक्ट है, तो इसमें से एक को डिलीट करते हैं और यहाँ पर अल्फाबेट डाल देते हैं, तो ये आपको फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपको मिल जाएगा इनवैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये है आपका एंड फंक्शन। अगर एंड को इफ के साथ हम कंबाइन करते हैं तो इतना आपको पावरफुल फंक्शन बनता है। इसमें फंक्शन देखना होगा, यहाँ से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ठीक है, लेकिन ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। आप इसको आधार कार्ड के लेंथ को वैलिडेशन के लिए या मोबाइल नंबर के वैलिडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब एंड में अगर हम ये देखते हैं, एंड और इफ का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रेटिंग लाइन दिया हुआ है, और ग्रेटिंग लाइन और उसके बाद मैरिटल स्टेटस और ये जेंडर। अब यहाँ से हमारे पास ग्रेटिंग लाइन कैसे आया हुआ है, जैसे हम यहाँ से अगर मेल देखते हैं, मेल अगर मैरिड होता है या फिर अनमैरिड होता है, दोनों ही कंडीशन में उसके पास ग्रेटिंग लाइन में मिस्टर लगता है। अगर फीमेल में मैरिड हो जाता है तो MRS लगता है, और अनमैरिड हो गई फीमेल तो उसके लिए आपको MS लगता है,
ठीक है? तो ये आपको फीमेल के लिए मल्टीपल कंडीशन चेक करना पड़ेगा और मेल के लिए सिर्फ़ एक कंडीशन, वो मैरिड हो या ना हो, एमआर को ऐड कर देना होता है, ठीक है? तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं देखिए, इसमें भी हम इफ एंड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किया इफ, अब यहाँ पर हमने ये चेक किया कि अगर मेल, ये सेल अगर मेल के बराबर होता है, इक्वल मेल, मैरिटल स्टेटस नहीं करना है क्योंकि ये मेल है, ये मैरिड हो या अनमैरिड हो इसमें मिस्टर ही लगेगा। हमने यहाँ पर ऐड कर दिया मिस्टर, इसके बाद कॉमा लगाएँगे और इसके बाद फिर से इफ लगाएँगे। अब इसके अंदर एंड लगाएँगे क्योंकि फीमेल में 2 कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया जेंडर, F6, ये आपका F6, ये इस सेल में आपका जेंडर है तो यहाँ पर आपको मिलेगा। अब इसमें हमने चेक किया फीमेल, इक्वल फीमेल, अगर ये फीमेल होता है और कॉमा होता है, यहाँ पे कॉमा लगाया हमने और मैरिटल स्टेटस यहाँ पर है इस सेल में, ये इक्वल हो जाता है अनमैरिड का या फिर मैरिड का, ठीक है? तो इसके बाद हम कॉमा लगाएँगे, ब्रैकेट क्लोज़, एंड का ब्रैकेट क्लोज़ हो जाएगा। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पर आपको लग जाएगा, देखिए हमने यहाँ पर मैरिड के लिए चेक किया हुआ है, तो मैरिड में क्या लगेगा? एमआरएस, अगर नहीं हुआ ट्रू तो क्या लगेगा? एमएस। ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका एक डबल कोट छूटा हुआ है, इंटर कर देंगे डबल कोट के साथ और इंटर करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब इसको अगर हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए सब में आ गया। अब यहाँ पे एमएस लगा हुआ है क्योंकि ये अनमैरिड फीमेल है। अब यहाँ पर मिस्टर लगा हुआ है, ये आपका मेल है, ये भी मेल है। यहाँ एमआरएस लगा हुआ है क्योंकि ये मैरिड फीमेल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इफ एंड का यूज करेंगे तो ये बहुत यूजफुल हो जाता है और भी हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे कि इफ एंड का यूज कैसे कर सकते हैं।